ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, बहुत ही सरल भाषा में, ऐसी भाषा में जिसे बच्चे भी समझ सकें और बड़े भी प्रेम से सुन सकें। श्रीमद् भागवत केवल भगवान की कथाओं का ग्रंथ नहीं है, ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। ये बताता है कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, मोह क्या है, भक्ति क्या है और जीवन के अंतिम समय में वास्तव में हमारे साथ क्या जाता है। इस कथा की शुरुआत होती है एक बहुत पवित्र स्थान से। उस स्थान का नाम था नैमिषारण्य। बहुत समय पहले नैमिषारण्य के पवित्र वन में हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। वे जानते थे कि आगे कलयुग आने वाला है, ऐसा समय जब मनुष्य का मन बहुत जल्दी अशांत होगा। लोगों में क्रोध बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, झूठ और छल बढ़ेंगे। मनुष्य के पास साधन तो बहुत होंगे, लेकिन मन की शांति कम होती जाएगी। तब ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, आने वाले कलयुग में मनुष्य के पास न तो लंबी तपस्या करने का समय होगा और न ही बड़े बड़े यज्ञ करने की शक्ति। तो ऐसा कौन सा सरल मार्ग है जिससे मनुष्य भगवान के पास पहुंच सके और उसके मन को शांति मिल सके? सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उसका सबसे सरल मार्ग है भगवान की कथा सुनना, उनका नाम लेना और उनका स्मरण करना, और इन्हीं कथाओं का अमृत है श्रीमद् भागवत। सूत जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत की यही कथा कभी महान संत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। लेकिन प्रश्न यह है कि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे। उनका जन्म होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों की हार हो चुकी थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मन में अभी भी पांडवों के लिए बहुत क्रोध था। प्रतिशोध में उसने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिसे रोकना बहुत कठिन था। उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया। उत्तरा उस समय गर्भवती थीं। उनके गर्भ में पांडव वंश का अंतिम बालक पल रहा था। जब उत्तरा ने संकट देखा तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ी। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी रक्षा हो या न हो, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे को बचा लीजिए। भगवान अपने भक्त की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भ में पल रहे उस बालक की रक्षा की। वही बालक आगे चलकर बना राजा परीक्षित। समय बीता, पांडवों ने राज्य छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण भी पृथ्वी की लीला पूरी करके अपने धाम चले गए। इसके बाद राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। वे बहुत अच्छे और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा परीक्षित हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में किसी निर्दोष पर अत्याचार न हो। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बहुत दुखद दृश्य देखा। एक गाय रो रही थी। उसके पास एक बैल खड़ा था। बैल केवल एक पैर पर खड़ा था और बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। उन दोनों को एक दुष्ट व्यक्ति पीट रहा था। वह व्यक्ति राजा जैसे वस्त्र पहने हुए था, लेकिन उसके कर्म अत्यंत बुरे थे। वह था कलयुग। यहाँ गाय पृथ्वी माता का प्रतीक थी और बैल धर्म का। धर्म के 4 आधार माने गए हैं: सत्य, पवित्रता, दया और तप। लेकिन कलयुग के आने तक धर्म के 3 पैर कमजोर हो चुके थे, केवल सत्य बचा था। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में निर्दोषों पर अत्याचार करने का साहस किसने किया? कलयुग डर गया। वह राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मत मारिए। राजा परीक्षित धर्म को जानते थे। उन्होंने सोचा कि जो शरण में आ जाए उसका वध करना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने कलयुग को जीवनदान दे दिया। लेकिन राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग बोला, महाराज, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ?
आप ही मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। तब राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। पहला, जहाँ जुआ खेला जाता हो। दूसरा, जहाँ नशा किया जाता हो। तीसरा, जहाँ गलत आचरण और वासना हो। और चौथा, जहाँ हिंसा होती हो। लेकिन कलयुग ने फिर कहा, महाराज, मुझे एक और स्थान दे दीजिए। तब राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण यानी सोने में रहने की अनुमति दे दी। यही उनके जीवन की बड़ी भूल बन गई, क्योंकि सोने के साथ अक्सर लालच, अहंकार और झूठ भी जुड़ जाते हैं। राजा परीक्षित ने उस समय जो मुकुट पहना हुआ था वह भी सोने का था। कथा के अनुसार कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश कर गया और धीरे धीरे उसका प्रभाव राजा की बुद्धि पर पड़ने लगा। कुछ समय बाद राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए। दिन बहुत गर्म था। राजा थक चुके थे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। पानी खोजते खोजते वे एक आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम था ऋषि शमीक का। ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। वे गहरी समाधि में थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने फिर आवाज लगाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। वास्तव में ऋषि को राजा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन उस समय राजा थके हुए थे, प्यासे थे और उनका मन भी शांत नहीं था। उन्होंने सोच लिया कि ऋषि जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। राजा को क्रोध आ गया। वहीं पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा परीक्षित ने अपने धनुष की नोक से उस मृत सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। इसके बाद राजा वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को इस घटना का पता चला। वह आयु में छोटा था, लेकिन बहुत तेजस्वी था। जब उसने सुना कि राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, तो वह क्रोध से भर गया। उसने जल हाथ में लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। उसने कहा, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ समय बाद राजा परीक्षित अपने महल लौटे। उन्होंने अपना मुकुट उतारा। क्रोध शांत हुआ और जैसे ही उनका मन शांत हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा, मैंने यह क्या कर दिया? एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ। तभी उन्हें श्रृंगी ऋषि के श्राप का समाचार मिला। उन्हें बताया गया कि अब उनके जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। सोचिए, यदि आज हमें कोई आकर कह दे कि हमारे पास केवल 7 दिन हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आएगा? भय, परिवार, धन, घर, काम या भगवान? राजा परीक्षित के सामने भी यही प्रश्न था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने मृत्यु से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोई सेना नहीं बुलवाई। उन्होंने किसी वैद्य को नहीं बुलाया। उन्होंने तक्षक नाग को मारने की योजना नहीं बनाई। राजा ने कहा, यदि मेरे पास केवल 7 दिन हैं, तो मैं इन 7 दिनों का उपयोग यह जानने में करूंगा कि मनुष्य को मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपने परिवार और महल का मोह छोड़ दिया और गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। राजा के बारे में सुनकर बड़े बड़े ऋषि और संत वहां आने लगे। राजा परीक्षित ने सबके सामने एक प्रश्न रखा। उन्होंने पूछा, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो, उसे क्या करना चाहिए? उसे किसका स्मरण करना चाहिए? और ऐसा क्या सुनना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए? उसी समय वहां एक अद्भुत युवा संत आए। उनकी आयु केवल लगभग 16 वर्ष थी, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे थे श्री सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित उन्हें देखते ही उठे। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वही प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मेरे पास केवल 7 दिन हैं। मुझे बताइए कि मृत्यु के सामने खड़े मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि वास्तव में यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर मनुष्य का प्रश्न है। मृत्यु केवल तुम्हारी 7 दिन बाद आने वाली है। हम में से किसी को यह भी नहीं पता कि हमारे पास 7 दिन हैं, 7 वर्ष हैं या केवल 7 पल। और यहीं से शुरू होती है श्रीमद् भागवत की वह महान कथा जिसे राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक सुना। अगले भाग में हम जानेंगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले क्या समझाया, भगवान आखिर हैं कहाँ,
क्या भगवान केवल मंदिर में हैं या यह पूरा संसार ही भगवान का एक विराट रूप है? और इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अगले भाग में। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।